महाकुंभ को लेकर भव्य आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजाम देखे गए हैं वो स्वास्थ्य को लेकर देखे गए हैं। महाकुंभ मेले की बात करें तो महाकुंभ मेले में चिकित्सक नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं श्रद्धालुओं को। एआई तकनीक से 40 भाषाओं में इलाज हो रहा है। किसी भी भाषा में इलाज करा सकते हैं मरीज। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय पैथोलॉजी ब्लड कलेक्शन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। किस तरीके की सुविधाएं हैं और श्रद्धालुओं को कितना आराम मिल रहा है, मरीजों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं इन केंद्रों के जरिए, देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, एआई तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय चिकित्सालय में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर करीब 40 से अधिक भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। जो भी डॉक्टर होंगे, मरीज होंगे, उनके बीच मध्यस्थता का काम करेगा, ताकि अगर कोई भी बोली नहीं समझ में आती है तो एआई के जरिए जो है यह समझा जा सकता है। डॉक्टर उसको समझेंगे, उसके बाद उस मरीज को इलाज देंगे। क्योंकि महाकुंभ में कई ऐसे विदेशी सैलानी आते हैं जो हिंदी नहीं जानते और यहाँ पर डॉक्टरों से उनका संवाद नहीं हो पाता ठीक से, और यही वजह है। इसी को लेकर यह एआई जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं और एआई के जरिए वो संवाद होगा। इसमें कई रीजनल्स हैं, इंटरनेशनल भाषा हैं, उनका भी इस्तेमाल हो सकेगा और उसी को लेकर ये जो पूरी सुविधा है उस सुविधा को रखा गया है। यह एआई कैमरा है और इसी के जरिए जो है पूरी जो सुविधाएं डॉक्टरों को वो दी जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इस आईसीयू में किया गया है और यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं, नोडल अफसर डॉक्टर मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज है कि इसमें जितने भी बेड हैं उन बेड का नाम भी दिया गया है। यानी 10 बेड का अगर आईसीयू बनाया गया है तो इसमें जो पवित्र नदियां हैं 10, उन सब का नाम दिया गया है। और हमारे साथ हैं नोडल अफसर डॉक्टर गौरव, उनसे बात करते हैं। सर, एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, 40 से अधिक भाषाओं को आप समझ सकते हैं। मरीजों और डॉक्टरों के बीच में ये संवाद का बड़ा माध्यम है। किस तरीके से इसको लगाया गया और कितना फायदेमंद है? ये जो सिस्टम है एआई बेस्ड, ये शायद पहली बार ऐसा है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज़ किया जा रहा है। और ये जो आईसीयू संचालित है हमारा कैंट हॉस्पिटल द्वारा संचालित है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, जिनके द्वारा ये सारा पूरा सेटअप किया गया है। और इसमें लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ये पेशेंट के साथ जो भी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं उसे ख़त्म कर देता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप पूरे ऑपरेट कर रहे हैं इस सिस्टम को। अभी तक कितने ऐसे मरीज मिले जो इस भाषा को नहीं समझ सकते, जो डॉक्टर समझ सकते थे, और उसके बाद दोनों के बीच संवाद के बीच कितने आंकड़े? आज तक अभी तक हमने आईसीयू में लगभग 150 क्रिटिकल पेशेंट्स को एडमिट किया है, जिसमें मान के चलिए कि 22 से 23 पेशेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते थे और अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे। जैसे आज ही एक एग्जांपल बताएं कि आज ही एक ऐसा पेशेंट इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गुजरात से आई थी, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं जानती थी। तो उनको इन कैमरा के थ्रू उनके लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको सटीक इलाज दिया गया, जिससे आधे पौन घंटे में ही उनको आराम मिल गया। नाम रखने से नदियों का कोई असर पड़ता है इलाज में? जैसे मरीज के अंदर एक अनुभूति होती हो कि पड़ता है, उनकी आस्था बढ़ती है। अगर इस बेड पे अगर बेड नंबर 1 में अगर गंगा जी में अगर कोई अगर लेटा है तो उसकी आस्था है